मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बचाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न आसफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं डिबे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक है टूटी हुई चारपाई पड़े हुई थी। मैंने छुप के जाने के देखा मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और आसफ उसके साथ मेज खे रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में मेरे ये काम आ सकेगी। मैंने अपना बेल का कीमर ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने इन दोनों को काफी देर देखता रहा। अधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टिकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम बखला गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। आशक भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रख जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मू अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि कामरान गस्से का तीज है। आसफ रख गया। आसफ और बहन मेरी मिन्नतें करने लगी। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और आसफ भी अब एक देर से दोषकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसफ की बहन का नाम अदीला है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए आसफ को ब्लैकमेल करूंगा। फिर मैंने आसफ को कहा, आसफ अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ उमरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज राज रखें। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई मैं यहीं पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया है, चाहे तो पूछ लें। है फिर ज़वैया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसफ से नब्त लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। है पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, ज़ोया तुम रुको, मैं आसफ को थोड़ा सेट पर ले गया। मैंने कहा, आसफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब उमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा कि बात सीधी बोलता हूँ घमा, फिर आके मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है अदीला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद हूँ तुम्हारी मदद करूँगा, ज़ोया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, उमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ से सोचें। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ कि उसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवाओ, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा, उमरान भाई आप ये काम मुझे न बोले। मैंने कहा, बेटा फिर तो रख, मैं अभी कामरान और अम्मी अबू को उठा के लाता हूँ, तुम्हें भी पता जाए कि ये घर के उस टीम घर में कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है उमरान भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब उन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था क्योंकि ज़ोया के साथ मैंने भी करने थे और ये बहुत अच्छा टीम था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। उसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने ज़ोया हमवार करेगा को कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग न जाए। फिर ज़ोया चले गई असफ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब ज़ोया वापस आएगी और मैं उसी चारपाई पे उसकी लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूँ। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे, ज़ोया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि ज़ोया क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वह घबराई हुई थी। शेत रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है, लेकिन मैं आधा हूँ। घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि ज़ोया ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। ज़ोया ये पहले तो मैंने सोचा कि जागो उसको उसके कमरे से लाता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि रात काफ़ी है, कहीं अम्मी अबू ना उठ जाएं, आज मेरा काम होते होते रह गया।
जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं सो गया। मुझे नींद नहीं आई काफी देर। मेरे दिमाग में ये सोचें चलती रही कि काश इस वक्त में ज़ोया को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी आसफ की तरह सुकून ले चुका होता। खैर, अब तो मैं उसी तलाश में था कि ज़ोया के पीछे कब तक वो बैठती हैं मेरे हाथ से। एक ने एक दिन तो आएगी। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खोली, क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में उम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं। आज तो ज़ोया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं और भी पछताने लगा, लेकिन क्या करता, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, उम्मी अभी अबू आप निकले, नाश्ता लगाएं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फिर उम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया, नाश्ते की टेबल पर देखा तो ज़ोया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी ज़ोया अभी तक सो रही है क्या? मेरी उम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी। मैंने उसे उठाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में है। मुझे पता था कि ज़ोया की तबीयत क्यों खराब थी। वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और उम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी सामान बताया। कहा, ये बाजार से ले आओ। मैं बाजार गया, वह सामान लाया, वापस आया। कामरान और ज़ोया एक ही साथ सोफे पे बैठे हुए थे, आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आज तो एक दूसरे के साथ चिड़चिड़े रहते हैं, आज क्या हुए? उन दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं ये ना हो कि कामरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से ज़ोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, उसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ज़ोया मुझसे नजरें चढ़ा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ज़ोया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने ज़ोया का नंबर देखा, शायद उसने मुझे बुलाकर दिया था, क्योंकि उसकी डीपी शो नहीं हो रही थी। मैं और भी परेशान हो गया और अब मुझे और मजीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई थी। मेरे चाचू वाले जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरा चाचू और उसकी बेवी हमारे घर आई। पहले तो उन्होंने मेरे अबू का पूछा, अबू घर पे नहीं था। फिर मेरा चाचू कहने लगा कि पेशावर कौन कौन जा रहा है शादी पे। मैंने कहा, चाचू हमारे घर से तो ज़ोया, उम्मी और अबू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, आसफ और अदिला को भी साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा, आसफ और ज़ोया है शादी पे। मैंने कहा, चाचू हमारे घर से तो ज़ोया, उम्मी और अबू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, आसफ और अदिला को भी साथ लेते, खूब सारा ये वाला काम करेंगे, फिर उनको मौका भी मिल जाएगा। मैं पछता रहा था कि मैंने पेशावर जाने से क्यों मना किया। ये शेत अनलोशला उन लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी, जो कि मुझे नहीं पता थी। फिर मैंने सोचा, चले ठीक है। मैंने सोचा कि आसफ को फ़ोन करके बोलता हूँ कि अपना वादा तो याद है ना, अब मैं छोड़ने वाला तो नहीं था। पुनः आसफ की बहन को